यहाँ तक हमारा हो गया सिस्टम पूरी तरह से क्लियर। अब हमने इसके बाद की बात करनी है कि हमने इसको किस तरह से सेट करना है। वेरी गुड, आपका काम बहुत ज़बरदस्त है जी। ठीक है, इसे फिट करके चेक करते हैं ये कैसे इसकी वर्किंग आ रही है, तो हम लोग इसे अपने हिसाब से इसे देख सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा इधर किया, फिट किया, तो ये कुछ इस व्यू से मुझे नज़र आ रहा है। अगर मैं इसे मिटा देता हूँ और ये जो हमारे पास आ रहा है, और कंट्रोल और बटन प्रेस करने से आप यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है जी, और देन वेरी गुड, अच्छी सेटिंग की है आपने। आप इसे इस तरह से देख सकते हैं, ये आपका बन गया है। चंद एक इसमें हैं, देखें जिस तरह से कि आपने इसको यहाँ पे रखा हुआ है इसके ऊपर, और फिर ये आपने इसके ऊपर दे दिया, ये भी ठीक है, कोई इनका इशू नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। नाउ अब डिस्कस करते हैं जी इसको कि आप इसे प्रोमिनेंटली किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं अपने पास। अब मैंने इस टूल को अपने पास इस तरह से रखना है कि मुझे कभी भी किसी किस्म की कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसे यूज़ कर सकूं। यानी कि मेरे पास जब भी मैं फ़ाइल ओपन करूंगा तो ये मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और मैं इसको कलर यहाँ से दे सकता हूँ। देखिए मैंने यहाँ से कलर देने के लिए जब इस पर क्लिक किया है, तो अगर आप गौर से देखें तो आपके पास पूरे का पूरा बाकी जितना भी निज़ाम था वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आपके पास पूरा जितना भी इसका सिस्टम था जो आप देख रहे थे, तो तमाम का तमाम जो भी विजिबल था वो आपसे पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। नाउ मैं चाहता हूँ कि मैं इसे फिनिश करूँ, तो मैंने एडिटिंग को फिनिश जैसे ही किया, क्लिक किया, तो मेरे पास वो तमाम के तमाम उसकी एडिटिंग जो है फिनिश होगी, और मेरे पास पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उस इस व्यू से आ गया। अब देखें ज़रा कुछ ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर अप्लाई नहीं होती, लाइक मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास ये टूल आ गया। इस टूल की मदद से देखिए मैं यहाँ से कुछ से देना चाहता हूँ, बट ये काम नहीं कर रहा, तो वर्किंग नहीं कर रहा। ठीक है, सारे के सारे यहाँ की इसकी पोजीशन जितनी भी है वो फॉल्स में आ रही है। नाउ अनदर वन मैं एक और यूज़ कर लेता हूँ। मैंने एक शॉर्ट की प्रेस की, ठीक है, और उसकी मदद से मैंने इस तरह से बना लिया, तो मेरे पास एक आ गया। मैं ये नहीं चाहता, मैं एक और शॉर्ट की दबाता हूँ और उसके बाद क्लिक किया। शॉर्ट की आपको पता है मैंने कौन सी प्रेस की है और क्यों प्रेस किया, किस मकसद के लिए किया, ये भी आप लोग जानते हैं। यहाँ पे गया, देन अब आपके पास एक और चीज़ है जिसको आपने यहाँ पे यूज़ करना है, और उसको यूज़ करने के बाद आपने फर्दर जितनी भी वर्किंग होती है वो परफॉर्म करनी है इसके ऊपर। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ शेडो टाइप, ये इस किस्म के जितने भी ऑप्शन है वो मेरे पास अवेलेबल हो जाएँ, तो वो कैसे होंगे जी। सो हमारे पास कंप्लीट आ चुका है ये। अब हम उस टूल को यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया सादा सा, और क्लिक करने के बाद मैं इस टूल को यूज़ करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैंने टूल यूज़ किया तो देखिए आपके पास आपके एरो के साथ एक अलग सी चीज़ आनी स्टार्ट हो गई है। अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ तो अगर आप गौर से देखें तो वो कुछ इस तरह से आपको दे रहा है। अब इसका कलर ये आ रहा है, मुझे ये कलर नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू यूज़ दिस वन और दिस वन और दिस वन। ठीक है जी, मैं चाहता हूँ ये मेरे पास आ जाए। मैंने इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लिया। इसका साइज़ अगर आप इस बटन पे होल्ड रखेंगे तो इससे आपका जो है वो मज़ीद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे कुछ इसकी सेटिंग देना चाहते हैं, यहाँ से कुछ इसको सेट करना चाहते हैं, आपके पास प्लस माइनस और तमाम इश्यूज़ और तमाम ऑप्शंस आ रहे हैं। आप 15 की बजाय यहाँ पे कर देते हैं 70। गौर से देखिएगा आपके पास क्या पोजीशन हो रही है। देन यू हैव, अगर इफ़ 90, अगर 90 पे आपने किया है तो फिर आपके पास इस क्या पोजीशन आ रही है। और अगर आप यहाँ पे 50 की बजाय आप यहाँ पे दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे अब इसमें क्या डिफरेंस हमारे पास महसूस हो रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 50 आ रहा है, मैंने कहा 70, तो चूँकि आपको पता है कि ये 70 और ये तमाम चीज़ें कैसे कैसे आई हैं और क्यों इनकी सेटिंग की गई है। फिर मैं यहाँ पे गया, आई हैव दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, और ये मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस पड़ी हैं। मुझे इनमें से कोई भी यूज़ नहीं करनी, क्योंकि हमारी वर्किंग जो है इसके ऊपर डिपेंडेड है। मैंने टूल क्लियर किया, जैसे ही मैंने टूल क्लियर किया मैं इसको नीचे लाता हूँ। देखें आपके पास आपकी चीज़ यहाँ पे मूव कर रही है। ज़रा गौर से अगर आप देखें तो ये देखें मैं इसको जहाँ पे भी लेके जा रहा हूँ इसके साथ साथ ये मूव करती हुई जा रही है। तो ये मेरे पास इसका एक ऑप्शन आ रहा है कि मैं इसको किस तरह से लगा सकता हूँ। अगर इन दोनों को मैंने इकट्ठा करके लगाना होता है तो मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और जस्ट कंट्रोल जी प्रेस करूँगा, तो मेरे पास ये दोनों के दोनों जो हैं, अगर आप ज़रा गौर से महसूस करें तो ये दोनों के दोनों मेरे पास इस टाइम पे हरकत कर रहे हैं। ठीक है जी, मैं इन दोनों को किसी भी जगह पे एडजस्ट कर सकता हूँ अपने किसी भी एक नए उस सिस्टम में, या किसी भी एक नई जगह पे जो मैं पैनाफ्लेक्स बनाना चाहता हूँ या जो भी काम करना चाहता हूँ। और चूँकि आपको इस की ज़रूरत नहीं है तो आप कंट्रोल और बटन को प्रेस करें, आपके पास वो टूल जो है वो पूरे का पूरा क्लियर हो जाएगा। देन यू हैव दिस वन। अब आप इसके ऊपर फर्दर अपनी वर्किंग जितनी भी है वो परफॉर्म करना चाहते हैं। मैं इसको, ये जो मैंने बनाया है मैं इसको नहीं चाहता, मैंने इसे क्लियर किया, मेरे पास ये पड़ा हुआ है।
मैंने इसकी डुप्लीकेट जनरेट की, इसे नीचे लाया यहाँ पे। अब देखिएगा ज़रा, मैं इसको थोड़ा सा रॉन्ग व्यू से करने लगा हूँ, तो आपने फील करना है कि मैंने कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलती की है, ठीक है। अब चूँकि उसकी आउटलाइन वहाँ पे वो थी, मैं उसकी आउटलाइन जो है वो चेंज कर देता हूँ। अब ये मेरे पास आउटलाइन आ गया। अब मैं इसी टूल का यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो ज़रा आप अगर गौर से देखें तो आपको ये टूल, इस टूल के पीछे जो है वो शेडो दिखाई दे रहा है। अगर आप गौर से फील करेंगे तो आपको इसका शेडो जो है वो नज़र आ जाएगा। मैं इसके शेडो को कलर ब्लैक की बजाय रेड में दे देता हूँ। देखिए आपके पास पीछे रेड कलर में आ गया है। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इसका कलर कोई और चेंज हो जाए, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको इसके बारे में मज़ीद किसी किस्म की ब्रीफिंग की ज़रूरत है, ठीक है जी। कोई ऐसा पर्सन हो जो कहे कि उसे यहाँ तक किसी बात, कोई ऐसी बात जो उसे समझ नहीं आई है, तो वो बता सकता है। किसी भी बात के क्लियर करने में किसी किस्म की झिझक आप लोगों ने महसूस नहीं करनी है, टूल को क्लियर कर लेना है, ठीक है जी। और ये जो बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आपका होमवर्क है और आपने घर से इनको करके लाना है, ठीक है जी। यू हैव। अब ज़रा टूल क्लियर करने की बजाय यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैंने इसे इस तरह से ऑप्शन दिया, देन आई हैव यूज़ दिस वन। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके साथ कुछ करूँ। तो ज़रा अगर आप गौर से देखेंगे तो मैंने इसकी ऑप्शंस जो हैं वो अपने व्यू से चेंज कर ली हैं। और अगर मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, तो जैसे भी मैं इसकी सेटिंग करना चाहता हूँ, ये मेरे पास उस व्यू से उस तमाम ऑप्शंस की सेटिंग्स को ला रहा है और दे रहा है। लेकिन ये यहाँ पे मेरे ख़्याल में हमारा इसको करना कुछ फिट नहीं है, क्योंकि ये हमारे ऑप्शंस को ख़राब कर देता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने ये कैसे किया है और किस व्यू से किया है। ये आपके पास एक आपका जो नंबर था उसकी पोजीशन भी आपने कुछ इस व्यू से चेंज कर ली। फिर हुआ कुछ इस तरह से कि हमारे पास जो ऑप्शन है, जैसा कि हमने इनको आपने मोड़ा था, तो अब इसको हमने किसी दूसरे व्यू से देखना है। कैसे करना है जी, उसके मतलब बात करते हैं। लेकिन अब रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं, उसके बाद से अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैं